महाराष्ट्र के इतिहास में आज का दिन काला दिन कहलाया जाएगा, क्योंकि एक दमदार और ईमानदार जन नेता महाराष्ट्र ने खो दिया है। अजित दादा पवार का एक हादसे में मृत्यु हो गई और उनके समर्थकों का इस तरह से विलाप शुरू है। उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। परिवार का बुरा हाल है, नेताओं का बुरा हाल है, उनके सहयोगियों का बुरा हाल है। पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर शुरू है। जगह जगह पर उनके समर्थक रोते बिलखते दिख रहे हैं। सवेरे 9 बजे के आसपास बारामती में प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई और उनके साथ 5 लोग और मृत्यु काल में समा गए। प्लेन क्रैश का जो हादसा था बड़ा ही भयानक था। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह महाराष्ट्र का एक दमदार नेता अचानक चला जाएगा और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आइए जानते हैं क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार में स्वर्गीय अजित दादा पवार वित्त मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, कई सरकारों में उन्होंने काम किया है। 1959 में उनका जन्म हुआ 22 जुलाई को और 1991 में पहली बार बारामती से वो विधायक के रूप में चुनकर आए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं और एक जन नेता के रूप में
उभरे। आइए जानते हैं डीसीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले, देखता हूँ करता हूँ ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले, एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि हमारा एक सहयोगी चला गया। महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है और उस ट्रिपल इंजन में एक इंजन अजीत दादा पवार का भी है, लेकिन उनका एक सहयोगी आज चला गया। पूरे महाराष्ट्र में सभी नेताओं में शोक की लहर है और ये क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत सारे नेता हमने देखे और बहुत सारे नेताओं जिनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, बड़ा ही दुखद हादसा है। और ये जन नेता थे,
देखिए किस तरह से इनके समर्थक बारामती अस्पताल के बाहर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। उनकी बहन सुप्रिया सुले और पुत्र पार्थ में मुंबई से बारामती के लिए निकल चुके हैं। आइए जानते हैं संजय राउत की क्या प्रतिक्रिया है। बहुत ही दर्दनाक दुख भरा हादसा है। आज सुबह जब हमने ये एक्सीडेंट की खबर सुनी, बारामती में प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें हमारे प्रिय अजीत दादा पवार भी है, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि किसी भी हालत में कोई बुरी खबर हमारे कानों तक न आए। और हम भगवान से भी प्रार्थना करते रहे, पूरा महाराष्ट्र, चाहे राजनीतिक मतभेद हो हमारे, कि अजीत दादा पवार बचने चाहिए और वापस महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिखने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो खबर आई है उसमें से स्पष्ट हुआ है कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट में अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही उम्दा नेतृत्व महाराष्ट्र का, बहुत ही दिलदार नेतृत्व महाराष्ट्र का, प्रशासनिक काम पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ रही और अच्छे वक्ता रहे, नेता रहे और कार्यकर्ताओं के लिए काम करने वाला एक ऐसा आदमी, नेता आज हमारे बीच नहीं रहा है। महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान रहा है। बहुत अभ्यासपूर्ण तरीके से वो काम करते थे। लगभग 6 बार वो राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। यह अपने आप में एक विक्रम है। मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता उनकी लीडरशिप में थी, लेकिन बहुत से आयरे गहरे यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अजीत पवार जैसा नेता, इसमें पूरी क्षमता थी मुख्यमंत्री बनने की और महाराष्ट्र का नेतृत्व करने की, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। ये हमारे मन में हमेशा रहेगा। सभी के मन में दुख है और इसी बात की चिंता है कि एक जन नेता चला गया। उनके सहयोगी और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बुरा हाल है, वो भी दिखाते हैं आप। अत्यंत घटना घडलेली आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे। आपल्याला काय सांगायचं? दादा गेलेत काय म्हटलं आधुनिक देखिए किस तरह से सभी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और महाराष्ट्र में इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। बड़े ही कदावर नेता हमारे बीच से चले गए और प्रकृति के काल में समा गए, लेकिन उन्हें हर कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो या युवा हो, वो उनके दिलों में राज जिंदा रहेंगे, क्योंकि एक जन नेता थे और जन नेता की यही पहचान होती है। जब वो जाता है तो उसके जो समर्थक होते हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ होती है, वो लोगों के आंसुओं से पता चलता है कि उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए हैं। भगवान उनको स्वर्ग में जगा दे। दबंग खबरें भी इस शोक में उनके साथ है, जनता के साथ है, उनके परिवार के साथ है और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। कैमरामैन प्रभान मिनी के साथ शशि शर्मा।